बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कि माइटोसिस की हमारे पास या जानदारों की डेवलपमेंट के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम माइटोसिस के अंदर जो एरर्स होती हैं, गलतियां जो होती हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में बात करने से पहला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है इसका ग्रोथ के अंदर। अच्छा, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी जानदार का अपने साइज को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज इन साइज, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब इंक्रीज इन साइज कैसे होगा? कि एक जानदार है, वो अपने बॉडी को, जिस्म को कैसे इंक्रीज करेगा? साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो पुराने सेल हैं, वो सेल अपने आप को माइटोसिस करके ग्रो करवाएंगे, 1 से 2 में, और 2 से 4, 4 से 8। तो इस तरह से जो है उनका जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की, वो ग्रोथ के अंदर, कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। कि ग्रोथ का मतलब ये है कि अपने जिस्म को या साइज को बढ़ा देना। इट इज़ अकर ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ये होता क्या है कि जानदार अपने जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर एक सेल है तो एक सेल 2 में तकसीम हो जाएगी। इस तरह से जो सेल्स की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो साइज है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। माइटोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स विच आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। कि माइटोसिस जो है ये इंतहाई अहम किरदार अदा करती है कि इससे जो पुराने सेल्स हैं उनसे नए सेल्स बनाना, और जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो न्यू सेल्स बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होंगे, आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल सेल्स की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो ओरिजिनल सेल्स है उससे जो माइटोसिस के जरिए बनने वाले जो न्यू सेल्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जिस तरह का पेरेंट सेल होगा, सेम उसी तरह का क्या होंगे? डॉटर सेल बनेंगे। तो ये जो इसकी ग्रोथ के अंदर क्या होगी? इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा, इसके बाद जो है सेल रिप्लेसमेंट। माइटोसिस जो है ये सेल रिप्लेसमेंट के अंदर भी अहम किरदार अदा करती है। अब सेल रिप्लेसमेंट क्या है? सेल रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो पुराने सेल्स होते हैं, तकरीबन हमारे जिस्म के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 50 से 70 लाख के करीब जो सेल हैं डेली, जिनकी डेथ हो रही है, ख़त्म हो रही है। वैसे हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन जो है 200 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो 200 ट्रिलियंस के हिसाब से सेल्स हैं, यानी कि 200 खरब से भी ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। अब इन 200 खरब सेल्स में से तकरीबन 50 से 70 लाख सेल हमारे जिस्म में डेली जो है पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनकी जगह पे नए सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे हम कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट, कि पुराने सेल्स हैं उनकी जगह पे न्यू सेल्स को बना देना। तो ये सेल रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है, इसके अंदर भी माइटोसिस का बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। किस तरह से? कि मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली कहा जाता है मुसलसल, कि बहुत से ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, जो मुसलसल अपनी तादाद को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल्स, हमारे जिस्म के अंदर खून के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये तकरीबन, ठीक है, 4 मंथ, 4 मंथ के आज अगर हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल मौजूद है इस वक्त, ठीक 4 मंथ यानी कि 120 दिन के बाद कोई भी रेड ब्लड सेल्स का कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जो जिंदा होगा आज से 120 दिन के बाद। तो 120 दिन के बाद या 120 दिन जो है रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये जो पुराने सेल्स होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, और इनकी जगह पे न्यू सेल्स की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन होगी। तो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन भी किस तरह से होती है? सेल रिप्लेसमेंट के ज़रिए, और ये माइटोसिस इसमें अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये जो आंतें होती हैं, अंतड़ियाँ,
इन अंतड़ियों के अंदर जो सेल्स होते हैं इनकी वाल में, उनकी फॉर्मेशंस के या उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे नए सेल्स बना देना, ये भी माइटोसिस के ज़रिए है। इसी तरह स्किन, जल्द हमारी हो गई, तो हमारी जल्द के ऊपर क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर इस वक्त भी अगर आप देखें, ख़ुसूसन आजकल जो है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो अगर आप अपनी उँगलियों की तरफ देखें तो कुछ ना कुछ जो है आपको इसके ऊपर कुछ सेल जो हैं या स्किन उतरती हुई नज़र आ रही होगी। एक्चुअली क्या है, ये डेड सेल्स हैं स्किन की। तो ये जो स्किन के डेड सेल्स हैं ये उतर जाएँगे और इनकी जगह पे न्यू सेल जो है वो आ जाएँगे। तो इसे हम कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट। तो सेल रिप्लेसमेंट का प्रोसेस जो है ये भी माइटोसिस के ज़रिए हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद है रीजनरेशंस। आगे कहते हैं दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं नए सेल से, विच आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल्स, जो कि बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पुराने सेल से। ऐसा नहीं है कि अगर फिंगर्स वाले ये वाले फिंगर के सेल्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी जगह पे जो नया सेल बनेगा वो आपके फेस की तरह का सेल होगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, सेम टू सेम कॉपी होंगे। और ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के जरिए होता है। आगे है रीजनरेशंस। अगर हम रीजनरेशंस की बात करें कि सम एनिमल्स कैन रीजनरेट। अच्छा, एक चीज और है, एक होता है जनरेशंस। जनरेशंस कहा जाता है किसी चीज का बन जाना, और ये है रीजनरेशंस, किसी चीज का दोबारा से बनना। एक जनरेट मतलब बनना। बास का क्या होता है कि रीजनरेशन होती है कि कोई चीज होती है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। तो रीजनरेशन का जो एक अमल है या प्रोसेस है, ये माइटोसिस के जरिए क्या होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फिश है जिसका नाम होता है स्टार फिश। अब ये जो स्टार फिश है, इस स्टार फिश के अंदर जो न्यू जानदार बनेगी, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये इसका एक ब्रोकन आर्म्स है, इसका ये आर्म टूट चुका है। अब इस ब्रोकन आर्म्स की जगह पे नए सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। देखें ये न्यू सेल बन रहे हैं। तो ये जो न्यू सेल बन रहे हैं, ये न्यू सेल बेसिकली किस तरह से बनेंगे, माइटोसिस के जरिए। तो सम एनिमल्स कैन रीजनरेट, कि ये अपने जिस्म को दोबारा से बना सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के कुछ हिस्सों को। दे फॉर्म्स न्यू सेल्स, ये नए सेल्स बनाते हैं, बाय कैरिंग आउट द माइटोसिस, कि इस हिस्से पर, इस बॉडी के इस, यानी कि ये पुराना हिस्सा है, अब इस हिस्से को रीजनरेट किया जाएगा, ग्रो करवाया जाएगा। तो अब जो ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली माइटोसिस के जरिए हो रही है, कि एक सेल है, वो एक सेल अपने आप को माइटोसिस के जरिए दो में, दो से चार, चार से छः, ठीक है, 8, 10, 16, तो इस तरह से वो अपनी तादाद को बढ़ाता जाएगा और इससे जो है एक नया पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट बन जाता है, जिससे हम कहते हैं रीजनरेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है, घरों के अंदर छिपकली होती है, वो बाज का क्या होता है कि अपनी जो टेल होती है उसको उतार देती है। अच्छा, टेल उतारने की जो असल वजह है, होता यह है कि जब लिजर्ड को ये लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो वो अपनी जो टेल होती है उसको उतार देती है। उतारती है इसलिए ताकि बाद में जो उसके पीछे लगा हुआ है, कोई शिकार कर रहा है, उसका कोई भी जानदार है जो उसको पकड़ना चाह रहा था, तो आपने देखा होगा जब टेल वो उतार देती है तो टेल हिल रही होती है। तो वो जानदार जब उस टेल को देखता है तो उसको शायद ये लगता है कि जो चुपकली है या लिजर्ड जो है, एक्चुअली ये लिजर्ड है। लेकिन लिजर्ड करती क्या है कि वो अपनी टेल को उतार के फेंक देती है और वहाँ से वो खुद क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो इससे जो है वो अपनी जान बचा लेती है और शिकारी जो है वो धोखे में आ जाता है और वो समझता है कि शायद ये वाली लिजर्ड है। जब वो टेल के पास जाता है तो तब उसको पता चलता है कि जो एक्चुअली लिजर्ड थी वो चली गई है, पीछे टेल बच चुकी है। तो वो जो लिजर्ड होती है वो अपनी टेल को उतार देती है। तो बाद में कुछ दिनों के बाद जो है लिजर्ड की जो टेल होती है वो दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, उस हिस्से को दोबारा से बना लेती है। तो ये भी एक घरों के अंदर खसूसन हमने ऑब्जर्वेशन की हुई है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये भी बेसिकली किससे थ्रू हो रहा होता है, रीजनरेशन का, या ये माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। अब माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल प्रोसेस कैसे होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एक से दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, या समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी जानदार के, अब कहते हैं कि माइटोसिस मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
कि माइटोसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जरिया है। किस तरह से? ये आपके सामने एक जानदार है जिसे हम हाइड्रा का नाम देते हैं। आप इस हाइड्रा के अंदर माइटोसिस होगी, अब माइटोसिस इस हिस्से पर माइटोसिस होगी और माइटोसिस की वजह से इस हिस्से को ये हाइड्रा जानदार क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद यहाँ पर पहले जो है जब ये ग्रो करेगा तो मास ऑफ सेल्स बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कि मासेस ऑफ सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ मासेस ऑफ सेल्स जब बनेंगे तो एक छोटा सा जिस्म के ऊपर एक उभार बन जाएगा, ये वाला। अब इस उभार को जो है हम नाम देते हैं बॉडी। और ये उभार क्यों बना है कि पहले क्या हुआ था? एक सेल था, अब एक सेल ने दो में तब्दील हुआ, 2 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो इस तरह से एक सेल अपने आप को मुसलसल जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो माइटोसिस के जरिए जब एक सेल मुसलसल बढ़ाता जा रहा है तो साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो इस जो पेरेंट हाइड्रा है इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा उभार बन जाता है, उस उभार को हम लोग बॉड का नाम देते हैं। और फिर इसी बॉडी के अंदर जो है मजीद माइटोसिस का अमल होता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये न्यू बॉड्स के अंदर बन जाएगी। ये देख रहे हैं आप, तो ये जो बॉड बना ये एक नया जानदार बन गया है। अब होगा क्या है कि ये जो न्यू जानदार है ये अलग हो जाएगा और जो पेरेंट है ये अलग हो जाएगा और न्यू अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एक नए न्यू इंडिविजुअल्स की जो क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारा का प्रोसेस ये भी किससे थ्रू हो रहा है? माइटोसिस थ्रू। कि रिप्रोड्यूस बाय डूइंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस माइटोसिस फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स, कि ये मास ऑफ सेल्स बनते हैं यहाँ पर और बाद जिसे हम बॉड का नाम देते हैं। और किसके सरफेस के ऊपर? हाइड्रा की सरफेस के ऊपर बन रहे होते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं हत्ता कि एक नया जानदार की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो हो गई इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हमें पता है, सिग्निफिकेंस कहा जाता है अहमियत को, कि ये हमने जो अभी बात की ये क्या थी? इसकी अहमियत थी। अब हम बात करेंगे कि माइटोसिस के अंदर नुक्स क्या होते हैं या गलतियां। ठीक है, गलतियां क्या होती हैं माइटोसिस के अंदर? अगर हम गलतियां की बात करें माइटोसिस के अंदर, हमें पता है कि माइटोसिस के अंदर एक ऐसा फेज है जिसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करके या तकसीम करके अलहदा अलहदा हो जाते हैं और जब नए सेल्स बनते हैं जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है, कैसे होती है? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और ये अपने आप को दो में तकसीम कर रहा है, तो अगर इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 4 है, 1 2 3। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं इसके अंदर 3 क्रोमोसोम की तादाद है, तो बनने वाले जो डाटा सेल होंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी? 3। अब ये जो 3 क्रोमोसोम की तादाद गई है तो ये माइटोसिस का एक फेज है एनाफेज, उस एनाफेज के जरिए हुई है कि इसमें क्रोमोसोम्स की नॉर्मल सेपरेशन होती है। लेकिन अगर इसी माइटोसिस में कोई खराबी आ जाती है, फनी खराबी आ जाती है, कोई नुक्स आ जाता है, तो खराबी की वजह से, नुक्स की वजह से ये जो क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं रहती। तो किसी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो एक सेल है, ठीक है, ये दोनों सेल्स हैं और इसी तरह ये दो सेल्स हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स आ गए और यहाँ पर क्या हो गया? 3। तो इस तरह की जो सेपरेशन है, या 4 हो गए, तो इस तरह की सेपरेशन में क्या आ गई? इबनॉर्मल हो माइटोसिस के अंदर एरर की वजह से। तो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज ड्यू टू द एरर्स इन माइटोसिस द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स फॉल्स या फेल, के सेपरेशन जो है क्रोमोसोम्स की वो फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। कि एक दोनों सेल में बराबर तकसीम होने की बजाय कि गैर बराबर तकसीम होती है, जिसमें एक सेल में 4 तो दूसरे में 2 हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं बाज़ का माइटोसिस में गलती की वजह से। तो ये एरर्स हैं। इसी तरह बाज़ का क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर एरर की वजह से सेल की जो डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। यानी कि एक सेल 2 में तकसीम होकर फिर 2 से 4 में, वो ऐसा नहीं होता कि सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है और इस हद तक डिवीजन हो रही है कि एक सेल जो है वो अपने आप को ग्रो करवाते ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ग्रो करवाते करवाते काफ़ी सारे सेल बना देते हैं, वो एक ही जगह पे काफ़ी सारे क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं एक ही जगह पे।
अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की। तो इससे जो है मासेज ऑफ सेल्स आर फाउंड, इससे जो है मास ऑफ सेल्स बन जाती है, ठीक है। जैसा कोई जिस्म के ऊपर कोई गोश्त का लोथड़ा बना हुआ हो, मासेज ऑफ सेल्स, तो इन मासेज ऑफ सेल्स को हम लोग ट्यूमर्स का नाम देंगे, ट्यूमर्स। और यही ट्यूमर्स होते हैं जो बाज़ का कैंसर में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, कैंसर सेल बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्यूमर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है उसमें कि ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक ट्यूमर्स को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, एक ऐसा ट्यूमर्स जो जिस जगह पे बने उसी जगह पे कायम रहे, अपनी जगह को, लोकेशंस को चेंज ना करे, तो ऐसा ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर्स होता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई कोई इंसान है, उसकी जो थंबनेल है यहाँ पर इस जगह पे ट्यूमर्स हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे रहे तो ये बिनाइन ट्यूमर है। तो बिनाइन ट्यूमर कौन है? दीज ट्यूमर रिमेन्स देयर ओरिजिनल लोकेशंस, कि ये वो ट्यूमर्स हैं जो अपनी ओरिजिनल लोकेशंस पर, अपनी जहाँ पे बने वहीं पे रहेंगे। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। इसके बाद है दूसरा कौन होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक ऐसा ट्यूमर्स है जो पहले उंगली पर था, तो फिर हाथ के इस हिस्से में आ गया, फिर कुछ देर के बाद बाजू के इस हिस्से में। तो ये जिस्म के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है, एक तो ये माइग्रेट करता रहता है। माइग्रेट मतलब कि हिजरत करता रहता है। अब यहाँ सर की हिजरत से क्या मुराद है? मूवमेंट करता रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है, माइग्रेट करता रहता है। एंड इन्वेड, इन्वेड कहते हैं हमला। और जो जिस्म के जो बाकी बॉडी पार्ट के जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज के ऊपर ये इन्वेड यानी कि हमला करता रहता है, और इससे जिस्म के जो बाकी बॉडी पार्ट्स के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो कि अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं रहता, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में माइग्रेट करता रहता है, और जो बॉडी पार्ट के जो बाकी टिश्यू है उन पर इन्वेड हो जाता है, हमलावर हो जाता है, और इससे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको हम मेटास्टेसिस भी, इस अमल को, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस कहा जाता है स्प्रेडिंग डिजीज, के बीमारियों को फैलाना, क्योंकि ये एक ऐसा ट्यूमर है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बीमारियाँ फैला रहा है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अभी काफ़ी एक आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।